अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आ रहा है उसे भी क्लिक करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जो वीडियो हम अपलोड करें। क्रांति टीवी की टीम जो वीडियो ਤੁਹਾਨੂੰ दिखा रही है उसनों एंड तक वेखना। क्रांति टीवी ਦੀ ਟੀਮ ਪੱਛਮੀ ਬਿਹਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਘਰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੀਏ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਰੱਤੂ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਰੱਤੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ।
कोठी नंबर 88 है उस दे ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸਿਧਾਰਥ ਰੱਤੂ ਜੀ ਜੋ ਨਨਕ ਚੰਦ ਰੱਤੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। आओ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸਿਧਾਰਥ ਰੱਤੂ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। जय भीम जी। ਸ਼ਸ਼ੀ ਸਿਧਾਰਥ ਰੱਤੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਨਕ ਚੰਦ ਰੱਤੂ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਜੋ ਸਪੀਚਾਂ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓਗੇ मेरे जी। फादर इन लॉ 1922 में पैदा हुए थे और अपना जीवन उन्होंने पंजाब के होशियारपुर में सकरोली गांव में पैदा हुए थे और वहाँ पर उन्होंने अपनी 10th तक अपनी एजुकेशन ली थी। उसके बाद वो यहाँ दिल्ली में आ गए थे। दिल्ली में आकर के उन्होंने कभी कहीं छोटी छोटी नौकरियाँ की और नौकरियाँ करते हुए उनको बाबा साहब से मिलने का मौका मिला और वो बाबा साहब के प्रति उनका जो प्यार था वो बढ़ने लगा। और वो बाबा साहब के पास सुबह अपना जाते थे, सुबह अपना मॉर्निंग में ऑफिस जाने से पहले बाबा साहब के पास जाते थे। बाबा साहब के पास उनके पास काम करके और फिर वहाँ से ऑफिस जाते थे। ऑफिस से फिर सीधा शाम को वापस बाबा साहब के पास चले जाते थे। बाबा साहब की सेवा किया करते थे। उनका टाइपराइटर का सारा जितना भी टाइपिंग का काम था वो मेरे फादर इन लॉ ही किया करते थे। यहाँ तक कि संविधान जो टाइप किया गया वो भी मेरे फादर इन लॉ ने ही टाइप किया था। तो बाबा साहब के लिए जितनी भी कोई काम होता था, कोई भी सेवा करनी, बाबा साहब की मालिश करनी, बाबा साहब की देखभाल करनी, जब बाबा साहब बीमार थे तो वो मेरे फादर इन लॉ ही किया करते थे। और उनकी पत्नी थी सविता अम्बेडकर, वो कोई भी अगर इतना मतलब कोई परेशानी कुछ होती थी तो वो भी मेरे फादर इन लॉ को ही बुलाया करती थी कि रत्तू जी आप आ जाइए और बाबा साहब को तरह देखिए। मेरे फादर इन लॉ बहुत सिंपल, बहुत साधारण रहे अपने लाइफ में। उनकी 4 बच्चे, 3 बेटियां, 1 बेटा। बड़ी बेटी का नाम सरोज भाटिया, उनसे छोटी रीटा भाटिया और सबसे छोटी सुजाता खेतान। और थर्ड नंबर पे मेरे हस्बैंड सिद्धार्थ प्रकाश रत्तू रहे। मेरे फादर इन लॉ जो थे वो बाबा साहब के संपर्क में आने के बाद उन्होंने अपने परिवार को इतना नहीं देखा जितना उन्होंने बाबा साहब की सेवा की। 17 साल बाबा साहब की निस्वार्थ भाव से उन्होंने सेवा की। एक छोटा सा वाक्य मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि मेरी बेटी जो बाबा रत्तू साहब जी की जो पोती है वो 3 साल की थी और बहुत भारी फ़ोटो उसके ऊपर गिर गई। तो मेरे ससुर जी ने अपनी पोती को नहीं देखा, 3 साल की बच्ची को नहीं देखा, ना उसके बारे में कुछ पूछा। वो बाबा साहब की फ़ोटो को देखने लग गए कि फ़ोटो को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है। और उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद फिर पोती का हालचाल पूछा कि पोती सही है या नहीं है, जबकि पोती तो बहुत बुरी कंडीशन में हो गई थी और बहुत मुश्किल से उसको सांस उसकी वापस लाई गई। तो और बाबा इससे यहाँ पश्चिम विहार में आने से पहले, यहाँ पर 1980 में हम यहाँ पश्चिम विहार में मेरे फादर इन लॉ आए थे और उससे पहले वो देवनगर में रहते थे, करोल बाग में। वहाँ से देवनगर से साइकिल पे जाया करते थे बाबा साहब के पास और रात को भी साइकिल पर ही वापस आया करते थे।
चाहे रात के 12 बज जाए चाहे 1 बज जाए। और मेरी मदर इन लॉ जो थी वो उन्होंने भी बहुत साथ दिया, मेरे फादर इन लॉ का बहुत ज़्यादा साथ दिया। उस टाइम अंगीठी का ज़माना था। अंगीठी मेरी मदर इन लॉ धीरे करके एक एक कोयला डाल के अंगीठी जला के रखती थी कि रात को जब मेरे ससुर जी आएंगे तो वो गरम खाना खाएंगे, गरम रोटी उनको बना के दिया करती थी। चाहे वो रात को 12 बजे आए चाहे वो 1 बजे आए, बच्चे सो जाते थे, छोटे छोटे बच्चे थे वो सो जाते थे, मेरी मदर इन लॉ जागती रहती थी और उनको आने के बाद गरम गरम खाना बना करके दिया करती थी। बाकी मेरे फादर इन लॉ ने बाबा साहब का सामान जब निकाला गया वहाँ से 26 अलीपुर रोड जब खाली किया गया तो सविता अम्बेडकर के पास नहीं था जगह कि वो कहाँ सामान रखें, तो मेरे फादर इन लॉ वहाँ से सारा सामान ट्रक में भर के अपने घर में ले आए और यहाँ पर ला करके मेरे फादर इन लॉ ने बहुत संभाल से, बहुत ही ज़्यादा देखभाल करते हुए वो सामान को रखा अपने पास। और उसके बाद वो सामान जो था वो चिंचोली में, नागपुर में कुछ सामान चिंचोली नागपुर में डोनेट किया गया, वहाँ पर रखा हुआ है। म्यूज़ियम बनवाया मेरे फादर इन लॉ ने वहाँ पर। और उसके बाद कुछ सामान इंग्लैंड में डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल कमेटी है वहाँ पर रखा गया, वहाँ पे सामान रखा, मेरे हस्बैंड लेकर गए थे, कुछ सामान वहाँ पर रखा गया। और कुछ सामान जो है वो मैंने पंजाब में सूंड गांव है वहाँ पर मालपुर रोड पर, वहाँ पर कुछ सामान मैंने वहाँ डोनेट किया है, वहाँ पर भी म्यूज़ियम बनाया गया है। और अभी भी कुछ सामान हमारे पास पड़ा हुआ है जो मैं 26 अलीपुर रोड जहाँ पर अब बाबा साहब का डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक बना है वहाँ पर म्यूज़ियम भी बनाया जाएगा, वहाँ पर सामान मैं डोनेट करूँगी, वहाँ पर सामान बाबा साहब का वहाँ पर रखा जाएगा। मेरे फादर इन लॉ ने अपने जीवन काल में 5 किताबें भी लिखी हैं। पहली किताब ये है रेमिनिसेंस एंड रिमेम्बरेंस ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और दूसरी किताब लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर। इन सब किताबों का हिंदी में अनुवाद हो चुका है। तीसरी किताब ये है। चौथी किताब ये है लिटिल नोन फैक्ट्स ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर, और 5वीं किताब ये है। इसमें ये 2 किताबों में मेरा भी योगदान रहा। मैं भी अपने फादर इन लॉ को बहुत ज़्यादा उनकी बातों को सुना करती थी, जो भी कोई बात होती थी मेरे फादर इन लॉ मुझसे शेयर किया करते थे। और मेरे ससुर जी का जो था वो दिमाग बहुत ज़्यादा बाबा साहब की तरह शार्प था, उनको अपनी एक एक चीज़ कहाँ पर रखी है वो सब पता रहता था कि मेरे अगर अलमारी खोलनी है तो अलमारी में इस ड्रॉर में ये चीज़ पड़ी है, इस लाइन में पड़ी है, उनको पूरा इस चीज़ का सब चीज़ बात का पूरा ध्यान रहता था। अपने मेरे हस्बैंड जो थे उनको वो जब मेरे ससुर जी बीमार पड़े, उनको टीबी हो गई थी, तो 1 साल वो कम्प्लीटली बेड पे रहे। उस वक्त जो टाइपिंग का काम था वो मेरे हस्बैंड किया करते थे, सिद्धार्थ प्रकाश जी। सो आप जी ने इतिहास बारे जो विचार सुने, और नानक चंद रत्तू जी जिन्होंने बाबा साहब नाल बहुत सਮਾं बतीत किया और जो उन्होंने नाल हमेशा ही रहंदे सन। सो आओ असी शशि सिद्धार्थ जी रत्तू जी को पुछदे हां कि उन्होंने परिवार विच हुण कौन कौन हैं, और जो उन्होंने हसबैंड जी सन वो की जॉब करते सन, उन्होंने तो बाद कि इन्होंने सरकार वालों कोई जॉब दी गई ਜਾਂ सरकारी कोई सहायता इन्हों के परिवार को अज तक मुहैया करवाई गई है। मेरे हस्बैंड सिद्धार्थ प्रकाश रत्तू जी MCD यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में जॉब करते थे, एज अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एज अ हेड कैशियर थे। अपने सरकारी नौकरी के कार्यकाल में ही उनके देहांत हुआ। 2013 में उनको कैंसर डायग्नोज हुआ और दिसंबर 2013 में हुआ था डायग्नोज। 2014 में उनका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद उनके ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन 5 महीने उनका ट्रीटमेंट चला। 11 मई 2014 में उनकी डेथ हो गई। और उनकी डेथ के बाद मेरे बच्चे हैं 2, एक बेटी है एक बेटा है। बेटी का नाम स्मृति रत्तू है, बेटे का नाम राहुल रत्तू है। मेरा बेटा बिटिया तो उस वक्त MBA कर रही थी, लेकिन 1 साल उसका कंप्लीट हो चुका था, 1 साल रह गया था, उसको पढ़ाई उसकी पूरी करवाई गई। मेरा बेटा BCom कर रहा था,
उसके बाद हमने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया कि मेरे बेटे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, लेकिन अभी तक 4 साल होने को आ गए, अभी तक मेरे बेटे को जॉब नहीं मिली है। हमने बहुत कोशिश करी है कि हम किसी भी तरीके से, कि बहुत अप्रोचें भी लगवाई हैं कि किसी भी तरीके से मेरे बेटे को जॉब मिल जाए, लेकिन अभी तक मेरे बेटे को जॉब नहीं मिली है। मेरे हस्बैंड भी बाबा साहब से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताती हूँ कि बाबा साहब की एक चेयर थी, बहुत लंबी चेयर थी, उसके ऊपर आराम कुर्सी जिसको कहते हैं, उस कुर्सी पर मेरे हस्बैंड छोटे थे, वो जा कर के एक बार जब बैठ गए तो मेरे ससुर जी ने इतनी ज़ोर से मेरे हस्बैंड के फेस पे मुंह पे थप्पड़ मारा कि तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई है बाबा साहब की कुर्सी पर बैठने की। क्योंकि उस कुर्सी पर वो, मतलब मेरे ससुर जी उनको अपने भगवान की तरह पूछते थे कि जैसे हमारे गौतम बुद्ध भगवान आ गए हों, इस तरह से वो बाबा साहब को पूछते थे। तो मेरे हस्बैंड मुझे ये किस्सा बताया करते थे कि वो थप्पड़ मेरे को अभी तक याद है कि हम बाबा साहब के सामान को हम छू नहीं सकते। अब मेरे ससुर जी नहीं हैं, तो मेरे हस्बैंड भी नहीं रहे, तो मेरी मदर इन लॉ भी 2001 में एक्सपायर हो गई थी, उनको भी कैंसर था। तो और मेरे ससुर जी 2002 में एक्सपायर हुए थे। तो मेरे हस्बैंड जो थे वो गवर्नमेंट जॉब में अपना बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी नौकरी करी है, और हम लोग कोशिश तो यही है हमारी कि मेरे बेटे को भी जॉब मिल जाए। अभी तक हमारी कोशिश जारी है। ਸੋ ਸਸੀ ਸਿਧਾਰਥ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਰੱਤੋ ਜੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਸਿਧਾਰਥ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਰੱਤੋ ਜੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਲਮਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪੈਨ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਰਕ ਬਣੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ उत्तर प्रदेश की सरकार जो आदित्यनाथ जोगी जो बीजेपी दे हैं, उन्होंने बाबा साहब के नाम के मगर